प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपको एक मटर की प्रमुख बीमारी के बारे में बात करूंगा। ख़ास तौर से उस फसल की जो देर से बोई जाती है, जिसमें जनवरी के लास्ट वीक से लेकर के फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में, सप्ताह में फूल फल आते हैं। इन पर एक बीमारी लगती है जिसको हम चुनहवा रोग कहते हैं या खस्ता रोग कहते हैं। यह एक फफूंद जनित बीमारी है और ये बहुत सामान्य बीमारी है मटर की। और जब जनवरी के आखिर, जनवरी के प्रारंभ में और फरवरी के मध्य तक ये बीमारी बहुत तेज़ी से लगती है। इससे 20 से 25% तक का नुकसान हो जाता है आप लोगों को। और ये एक फफूंद जनित बीमारी है जिसका नाम इरिसाइफी पॉलीगोनी है, इसका नाम इरिसाइफी पीसी भी है। तो ये फफूंद के द्वारा होती है। इसकी पहचान बहुत आसान है, आप लोग पहचानते भी होंगे। पत्तियों पर प्रारंभ में पनेला धब्बा बनता है, लेकिन बहुत जल्दी ही उस पर सफ़ेद रंग के धागे जैसी रचना निकलने लगती है जो फंगस की माइसीलियम होती है, और ये रुई के चकत्ते जैसा दिखाई पड़ेगा। और जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, पूरी फसल पर सफ़ेद रंग का पाउडर छिड़का हुआ मालूम पड़ता है। पहले तो पत्तियों पर बनता है, लेकिन गंभीर दशाओं में ये तने पर, पत्तियों पर, प्रतान पर और फलियों पर भी ये धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। पूरा पौधा सफ़ेद पाउडर से ढका हुआ दिखाई पड़ता है। प्रभावित पत्तियां किनारे से ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। बीमारी के प्रभाव से पौधा छोटा हो जाता है और फलियां भी छोटी हो जाती हैं, उसमें दाने कम बनते हैं। किसान भाइयों, बीमारी के आखिर में ये जो सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं, इसमें काली बिंदीदार रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। ये फंगस के फलनकाएँ हैं जिसे हम क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। दाने जो प्रभावित होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और इनका रंग जो है भूरा दिखाई पड़ने लगता है। बीमारी की वजह से पत्तियां गिरने लगती हैं और सूखने भी लगती हैं। अब मैं आपको बताऊं ये बीमारी कब लगती है। तो मैंने बताया ही कि जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर फरवरी के दूसरे सप्ताह तक इसका संक्रमण ज़्यादा होता है, जबकि तापक्रम 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अपेक्षित आर्द्रता 70% से अधिक होती है। अर्थात ये गर्म और नम वातावरण में बीमारी तेज़ी से फैलती है और ख़ास तौर से उस समय यदि रात भर पौधे पर ओस हो तो ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती है। अधिक ठंडी रात में बीमारी का विकास तेज़ होता है। यदि इस समय वर्षा नहीं होती है तो भी बीमारी का विकास अधिक होता है। यदि बारिश तेज़ हो जाए तो ये फफूंद धूल के नीचे गिर जाते हैं। किसान भाइयों, ये बीमारी का जो कारक है जो है वो पिछली फसल के पौधे पर जो बीमार पौधे होते हैं उनसे आती है, ये अथवा
संक्रमित बीज में इसके रोग कारक रहते हैं, अथवा इसका क्लिस्ट्रोथीसियम, वो जो काली बिंदीदार रचना मैं पहले बताया था, यदि वो ज़मीन में रहता है तो उससे भी नए बीजाणु बनते हैं और फसल को संक्रमित करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका नियंत्रण आप कैसे करेंगे। नियंत्रण के लिए आप बीज शोधन करें, जिसके लिए कैप्टॉन का 2 ग्राम 1 किलोग्राम सीड के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद खड़ी फसल पर छिड़काव करने के लिए सल्फेक्स का 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके दवा का छिड़काव करें। इसके अलावा एक दवा और है कैलेक्सिन, उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल तैयार करें आवश्यकता अनुसार और फसल पर छिड़काव करें। उसके अलावा और भी एक बहुत अच्छी दवा है कैराथेन 48 EC का 225 मिलीलीटर दवा 1 हेक्टेयर के छिड़काव के लिए पर्याप्त होता है। आप आवश्यकता अनुसार अपना घोल की मात्रा बढ़ा लें, पानी की मात्रा बढ़ा लें। लगभग 1000 लीटर पानी हो और उसमें 225 ml कैराथेन आप डालें, जो पर्याप्त रहेगा। किसान भाइयों, अभी मैंने बताया था कि आप रोग रोधी जातियों का प्रयोग करें, उगाएं। तो पूसा पन्ना एक जाति है, आप लिख लें। अर्का एक जाति है, अजीत, हंस, आज़ाद P4 ये जातियां हैं। इन पर इस बीमारी का प्रभाव कम पड़ता है। यदि आप देर से मटर की फसल उगाते हैं तो इन्हीं जातियों की खेती करें, जिससे कि आपकी फसल इस खस्ता रोग या चुनहमा रोग से बच जाएगी और आपको नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये वीडियो बहुत समय से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको अच्छा लगेगा। आप इसे और भी अपने मित्रों में शेयर करें और मटर की फसल को, जो आपके खेत में अभी है, देर से बोए हैं, उसकी बचाव हो जाएगी, बीमारी से आप बच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।